इंडिया। इंडिया। अरे घमंडिया है कि इंडिया है? ये लोग सब घमंडिया लोग हैं। हमारा कोई घबराहट नहीं है, हम तो ताल ठोक के आ रहे हैं। साथ है कौन बिहार में? तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, और गठबंधन के लोग जुड़ रहे हैं उनसे। आपके साथ अरे सब लोगों को फूक कर उड़ा देगी। अंदर इंटरनल जो लड़ाई चल रही है, पता है आलोक जी? नहीं पता है। पता आपको है? पता है? हमको सारी चीज पता है। ये लोग डरे हुए हैं और कायर लोग हैं, इसलिए बिना विचार का, बिना नेता का मिल रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस इंटैक्ट हो चुका है, 3 बैठकें हो चुकी हैं और अब लोकसभा के चुनाव को लेकर के भी चर्चा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की कमेटी भी बन चुकी है। लेकिन क्या सच में अब जल्द ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? बिहार में भी अब तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। हमारे साथ रामकृपाल यादव मौजूद हैं, बीजेपी के एमपी हैं और लंबे समय से संसद का अनुभव भी है। अब तो विशेष सत्र भी बुलाया गया है, ठीक है, उस पर बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन, INDIA, इंडिया। इंडिया। अरे घमंडिया है कि इंडिया है? ये लोग सब घमंडिया लोग हैं। कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। जितना भी बैठक कर ले उसका परिणाम तो कुछ निकलने वाला है नहीं। आप ये बता दीजिए, 3 बैठक के बाद किसी को पूरी 25-26 पार्टियों की जो बैठक है उसमें कोई एक नेता नहीं चुना जा सकता है। संयोजक की बात आप कर रहे हैं? वही नेता संयोजक। क्या हो गया माननीय मुख्यमंत्री? फेस इनको ये अहमियत है, इनकी अहमियत है? कोई पूछ रहा है? जबरदस्ती के मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। ये सब लोग ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये सब स्वार्थी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब अपने दाग को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वही गठबंधन है। नहीं, वो तो बोल रहा है कि आप लोग का डर बोल रहा है, आप लोग के घबराहट ये बोल रहा है। नहीं, हमारा कोई घबराहट नहीं है, हम तो ताल ठोक के आ रहे हैं। इन लोगों को परास्त करेंगे। चुनौती स्वीकारा है। हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो एनडीए है, हमारा जो भाजपा है, देश की जनता की सेवा करने का काम किया है। उन तमाम लोगों को जो वर्षों से, जिनके आंख के आंसू पसीना बह रहे थे, जिनके आंख के आंसू बह रहे थे, वो तेजाब बन गया था, उसको मिटाने की कोशिश मोदी की सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता, हिंदुस्तान का जो खजाना लूटे जा रहे थे, लुटेरे लोग हैं। ये जो सोकोल घमंडिया लोग हैं, ये सब लुटेरे लोग हैं, देश की लूटने वाले लोग हैं। इनसे बचाने का काम किया है और गरीबों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। पिछड़ा विरोधी नरेंद्र मोदी। क्या किया नरेंद्र मोदी? यार, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद यही तो पी रहा है। लोगों को कलेजा जो फट रहा है कि गरीब कलेजा फट रहा है। अरे यही जो घमंडिया लोग हैं, 26 पार्टी वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी वाले लोग हैं, और जो अन्य पार्टियां हैं, इनका कलेजा फट रहा है कि गरीब घर का बेटा, पिछड़ा परिवार का बेटा, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला यह मौका है जब देश की जनता ने चुन करके प्रधान सेवक बनाने का काम किया है। यही तो कसूर है और यही तो पीड़ा का काम है। जो सोना के चम्मच लेके पैदा लेने वाले लोग हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये खानदानवाद, परिवारवाद, ये भ्रष्टाचारी लोग, इनसे देश की जनता ने छुटकारा पा लिया है और अब इनको दोबारा मौका नहीं देगी। आपके साथ है कौन बिहार में? तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, और गठबंधन के लोग जुड़ रहे हैं उनसे। आपके साथ? अरे सब लोगों को फूक कर उड़ा देगी। बिहार की जनता, महान जनता फूकेगी, उड़ जाएगी। इन लोगों को कौन लगाने वाला है? कोई पूछ रहा है इन लोगों को? आप देखिएगा आने वाले दिन में हर घर में मोदी, हर दिल में मोदी। काम बोल रहा है मोदी देश बेच देंगे। कौन? बीजेपी। अरे मोदी तो पिछले, लोग अरे जो देश के बेचने वाले अरबों खरबों में 20 लाख करोड़ का घोटाला इन बेईमानों ने करने का काम किया। ये सब वही तो घोटालाबाज है जो देश को बेच रहा था। उसको बचाया है मोदी जी ने, उसको बचाया है और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आज G20 का नज़ारा देखा? ये क्षमता, ये नेतृत्व मोदी जी ने प्रदान करने का काम किया है। अपने सोच से, अपने विचार से, अपने काम से देश को ऊंचाइयों पर, विश्व के स्तर पर भारत का नाम मोदी जी ने ऊंचा करने का काम किया है। इन बेईमान लोग, ये चोर लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग, ये परिवारवाद वाले लोग
क्या तुलना करेंगे, क्या लड़ने का काम करेंगे? लड़ने के पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे, खुद में खुद ही लड़ रहे हैं। इनके अंदर इंटरनल जो लड़ाई चल रही है, पता है आलोक जी? नहीं पता है। पता आपको है? पता है? हमको सारी चीज पता है। तार तार हो जाएंगे, बिखर बिखर जाएंगे, ताश के पत्ते की तरह ये नीतीश कुमार तो कह उड़ जाएंगे ये लोग। नीतीश कुमार कह रहे हैं पक्की लड़ाई होगी, एकदम मजबूत होगी, अरे पक्की और देश के हित में होने उनकी जा रही है। ताकत है। इस 40 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के बल पर ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे, ये एनडीए से मुकाबला करेंगे। उनके साथ है, आरजेडी कौन उनके साथ है, कौन? आरजेडी उनके साथ है। अरे कोई जी साथ रहे, कुछ नहीं, एक ही सोच है, एक ही विचार है कि मोदी को फिर से बनाना है और देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है, और गरीबों का कल्याण जिस तरह से मोदी जी ने किया है उसको मजबूती प्रदान करना है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरे आंख के आंसू पोंछे नहीं गए हैं, क्योंकि 70 साल का जो पीड़ा है, 60 साल का जो पीड़ा है, वो 10 साल में दूर नहीं किया सकता, उसको कोशिश किया गया है, दूर करने की कोशिश की गई, जनता जाने की। लेकिन डर नहीं रहे आप लोग, ये तो है ना, डर नहीं रहे। किस बात से डरेंगे? ये खुद डरपो लोग हैं, उनसे डरेंगे? ये सब लोग इकट्ठे क्यों हो गए? हम चैलेंज करते हैं, है दम में, है इन लोगों में दम, जो 26 दल के लोग इकट्ठा हो गए हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग आए और अलग अलग लड़के देख लें। ये लोग डरे हुए हैं तभी तो। अरे आलोक जी, ये लोग डरे हुए हैं और कायर लोग हैं, इसलिए बिना विचार का, बिना नेता का मिल रहे हैं। मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना, कोई दूसरा क्यों हटाना? यही तो, अरे यही तो, कोई बताओ तो क्यों मोदी को हटाना है? इसलिए हटाना है कि देश की जनता का उन्होंने कल्याण किया है, इसलिए हटाना है कि भ्रष्टाचारियों, इसलिए हटाना है कि देश के लुटेरों को अंदर करने का काम किया है, इसलिए हटाना है कि जो लूटे वाले लोग हैं उन लुटेरों से बचाने का मोदी जी ने काम किया है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं, काम अरे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के राज में जो भ्रष्टाचार का आलम है, ये आप चले जाइए, आप देख लीजिए, जनता से पूछे ना इनकी बात को। आप तो मीडिया वाले लोग हो, जाओ जनता से पूछो क्या कहता है नीतीश कुमार जी के बारे में। 18 साल में पूरा का पूरा बर्बाद करने का काम किया है, बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार का खुलेआम आलम है। एक एक बीडीओ का, सीओ का, डॉक्टर का, जितना अधिकारी पदाधिकारी है, हर जगह अधिकारियों की बोली लगाई जा रही है, जो अधिक पैसा दे रहा है उसकी पोस्टिंग हो रही है। अब चले ये कहीं कि जन कल्याण हो रहा है? ये सब अपना कल्याण में लगे हुए हैं, सरकार भी अपना कल्याण में लगी हुई है, मंत्री लोग भी अपना कल्याण में लगे हुए हैं। बिहार की जनता बेबस है, असहाय है, परेशान है, रोज गोली, लूट, हत्या, अपहरण, यही तो हो रहा है, भ्रष्टाचार। लोग तब तंग तबाह हो गया है और लोग जल्दी छुटकारा चाहता है। जिस दिन वोट होगा उस दिन को वोट आउट करके इन सारे लोगों को समाप्त कर देगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार बनेगी और आगे 2025 में भी बिहार में भाजपा की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, आश्वस्त हैं, कोई कुछ एकदम तय है। मोदी थे, मोदी हैं और मोदी रहेंगे, क्योंकि 40 सीट जीतेंगे। 40 में 40 सीट, 39 सीट पिछले बार नीतीश जी साथ थे तो जीत गए। इसीलिए कि मोदी जी के नाम से वोट लिया। इन लोगों के पास अपना वोट है जी, नहीं तो आपने देखा नहीं क्या असेंबली के चुनाव में क्या हाल हुआ इन लोगों का? हम कहाँ थे, ये कहाँ थे? ये मोदी जी के नाम से वोट ले करके और अपना चेहरा चमका रहे हैं। अब पता चल जाएगा इस बार। देखिए, इस बार पता चल जाएगा। रामकृपाल यादव हमारे साथ है, क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखना होगा लड़ाई कितनी बड़ी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव जो फॉलो करें। धन्यवाद।